student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on capital structure. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर मीन द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट, कि हम कैसे कैपिटल का स्ट्रक्चर तैयार करें जिसमें डेप्ट और इक्विटी की ऐसी रेशियो हो जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में होता है डेप्ट बाय इक्विटी, ठीक है। तो इसमें क्या कह रखा है, इन अदर वर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट कैपिटल, कितना प्रपोर्शन तो हम डेप्ट कैपिटल का यूज़ करें और कितना इक्विटी का यूज़ करें इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ बेस्ट फॉर अ फर्म इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत डिफ़िकल्ट होता है तय करना कि कौन से अच्छा रहेगा। टू define the capital structure should be such which increase the value of equity share और maximum the wealth of equity shareholder को maximum कर सकें। तो debt and equity differ in cost and risk, दोनों ही अलग होते हैं। कौन से cost और risk थे? तो as debt involve less cost but it is very risky, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है सिक्योरिटीज़ के लिए। whereas equity are expensive security but दीज आर सेफ सिक्योरिटी फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा सेफ है। तो डेट इज़ रिस्की बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेट इज़ लीगल, ठीक है। तो इन केस दे फेल टू पे डेट सिक्योरिटी तो उनको वो क्लेम कर सकते हैं एसेट पे। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए कि ज़्यादा लाइबिलिटी भी इंक्रीज ना हो और ज़्यादा ओनरशिप भी ना हो कि ज़्यादा आपको मैनेजमेंट में कोई करे। अगर डेप्ट ज़्यादा हो जाएगा तो लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि अगर कल को आप पैसे पे नहीं करते तो आपकी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी पड़ जाएगी। और अगर आपके मालिक वाला हक ज़्यादा हो गया इक्विटी तो वो सारे डिसीजन में बोलेगा हम डिसीजन लें, तो उससे क्या हो जाएगा कि मैनेजमेंट में दखल होएगी। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए दोनों का ताल मिलाए करके, ताकि ना तो डेप्ट ज़्यादा हो ना इक्विटी बिल्कुल प्रॉपर हो, ठीक है। इक्विटी शेयर इक्विटी सिक्योरिटी आर सेफ सिक्योरिटी, ये बस यही बताया हुआ है, इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं सारा बता चुकी हूँ। फाइनेंस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है? इसको हम दूसरा नाम है फाइनेंस लिवरेज, प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल, कि हम कितनी डेप्ट रखें ओवर ऑफ कैपिटल में। डेप्ट मतलब कि कितनी हम डेट रेशियो जो इंटरेस्ट वाली वो रखें। तो क्या हो जाता है इसका रेशियो फाइनल लिवरेज का डेप्ट बाय इक्विटी। विद डेप्ट फंड कंपनी फंड आर अर्निंग इंक्रीज बिकॉज डेप्ट इज चीपर रिसोर्सेज, की डेप्ट सबसे क्या होता है चीप रिसोर्सेज होता है, जैसे इंक्रीज होगा वैसे वो सस्ता होगा वो फाइनेंस। बट इज़ वेरी रिस्की टू इन्वॉल्व मोर डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ज़्यादा क्या हो जाएगा कि ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो मोर डेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग ओनली व्हेन रेट ऑफ अर्निंग ऑफ कंपनी, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड क्या होना चाहिए, शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द अर्निंग और ROI ऑफ द कंपनी देन मोर डेट मीन लॉस ऑफ कंपनी, कि ज़्यादा डेट होगा तो लॉस हो जाएगा कंपनी को। तो उसको ऐसे बैलेंस करके रखना चाहिए उसको कि ज़्यादा लॉस ना हो। टू प्रूव दैट ओनर ऑफ कंपनी गेन और अर्निंग पर शेयर इज मोर व्हेन डेप्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर वी विल टेक फॉलोइंग एग्जांपल लेते हैं। तो 50 लाख था, इक्विटी है 5 लाख, तो डेट है नील, तो 30% टैक्स तो हमारी ये होगी 7 लाख। और दूसरे वाले में क्या है, कैपिटल 50 लाख की है, ये 40 लाख के हैं, 30% रेट है, तो ये कितनी होगी 7 लाख। तो दोनों के एग्जांपल लेके इसको सोल्व किया हुआ है। और एक थर्ड सिचुएशन क्या दी हुई है, ठीक है, 50 लाख आई हुई है कि 30 टैक्स है और 7 लाख, तो तीनों सिचुएशन को सोल्व कर रखा है। तो 7 लाख पहले सिचुएशन में थे, इसमें पूरे के पूरे क्या थे, डेट थे। तो 7 लाख में से 2100 2,10,000 माइनस हो गए तो 4,90,000, तो पर शेयर उसको 0.98। फिर दूसरे में सारे के सारे डेट थे तो इन्होंने दोनों को देखो माइनस कर दिया, 4,20,000, तो इसमें ज़्यादा है। और थर्ड सिचुएशन में दोनों थे तो इसमें से 2 लाख, इसमें से 1,50,000, तो 3 लाख, तो इसके टोटल नहीं आया तो इसके सबसे ज़्यादा थी। तो हमें कंपेयर करके जो सबसे ज़्यादा वो ही बनानी है, ठीक है। जैसे इसका निकाल के 14% मोर देन, तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, 10% का 10% को हम कैसे निकाल लेंगे इसको, यहाँ पे देखो 10% 14% हम देखेंगे कि 14 बड़ा है 10 से, तो ये क्या है ROI रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा तभी हम उसमें कोई काम करेंगे, अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो हमें लॉस हो जाएगा, इसलिए रेट ऑफ रिटर्न ही ज़्यादा होना चाहिए। इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इक्विटी शेयर विल लूज, अगर ज़्यादा होगा तो उसको लॉस हो जाएगा।
और द मोर ऑफ इक्विटी इज बेनिफिशियल फॉर ओनर ऑफ कंपनी टू प्रोवाइड दिस, लेट अस द एग्जांपल। जैसे इसने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, ये टोटल कैपिटल कितनी है, 50 लाख की है, इक्विटी 50 लाख की, 5 लाख के हिसाब से डेप्ट नीला है, 30%, तो कितना होगा 6%। सेकंड सिचुएशन में 50 लाख की है टोटल कैपिटल, 40 के 10 के डेट है, तो कितना हो गया 6%। इसमें भी, इस सिचुएशन में तीनों में सेम है, बस इसको थोड़ा सा अलग अलग करके दिखा रखा है। ये 50 लाख है, 30 इसके, 20 इसके, तो 30 इसका था, 10 इसका था, तो इसमें भी 6% ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 लाख, इसमें 3 लाख माइनस 1 लाख इंटरेस्ट, और ये 3 लाख में से 2 लाख इंटरेस्ट, ठीक है। और ऐसे ही इसको निकाल के दिखा रखा है। इसमें 30% वाला 90, इसका 60, इसका 30, तो ये 2 लाख 10, 1 लाख 40, 70, तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। इसके हिसाब से हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ तक ही करना है, आगे मैं इसके फैक्टर्स बताऊँगी अगली वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।